नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास के अंदर प्रागैतिहासिक काल उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसके बारे में हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते, मुख्यतः लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। जैसे प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है इतिहास से पहले का टाइम पीरियड, इतिहास से पहले की घटनाएं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए तो डिटेल में इसे जानते हैं। पाषाण काल 3 भागों के अंदर बटा हुआ है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के विभिन्न परिवर्तनों के आधार पर उसको भी आगे 3 भागों के अंदर बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इस प्रकार से पाषाण काल को विभाजित किया गया है। तो आइए इसको अब डिटेल के अंदर जानते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि पाषाण काल किसे कहा जाता है। पाषाण काल उस काल को कहा जाता है जिसके अंदर मानव ने अपने भौतिक आवश्यकताओं के लिए पत्थरों का प्रयोग किया, अर्थात कह सकते हैं कि उनके जीवन के कार्यक्रम से संबंधित पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। तो आइए हम जानते हैं कि उस समय के औजार बनाने की तकनीक किस प्रकार की थी। औजार बनाने की तकनीक के अंदर आता है ओल्डुवाई उपकरण। ये क्या है? विश्व के ज्ञात आदिमानव उपकरणों में ओल्डुवाई पेबुल उपकरणों को प्राचीनतम स्वीकार किया गया है। एस.वी. लिबी ने तंजानिया देश में स्थित चूने की खाई अर्थात खान से इन उपकरणों के साथ मानव निवास को खोजने में सफलता प्राप्त की। यहाँ से हमें जीव जंतुओं के कंकाल भी देखने को मिलते हैं, अर्थात यह एक यूरोप के अंदर जगह है जहाँ से हमें सर्वप्रथम मानव के जीवाश्म के अवशेष मिलने प्रारंभ हुए। धीरे धीरे पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज को आगे बढ़ाना जारी रखा। अब हम बात करते हैं हैंडेक्स परंपरा की। आदिमानव पेबुल उपकरण को, अर्थात ये कहें कि पेबुल पत्थर अर्थात नदियों के किनारे मिलने वाले गोल मटोल पत्थर जिनको पेबुल कहा जाता था, उनको तोड़ करके अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग करता था, जिनको हैंडेक्स कहा गया, अर्थात हाथ की कुल्हाड़ी कहा गया। जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, हाथ में पकड़कर कुछ इस प्रकार से वो इस्तेमाल करते थे। ये हमें अलग अलग जगह से मिले उपकरण हैं जिनके आधार पर हमने इस उपकरणों को हैंडेक्स प्रकार के उपकरण कहा है। चॉपर चॉपिंग अफ्रीका, पश्चिमी एशिया एवं यूरोप में पाए जाने वाले हैंडेक्स क्षेत्र के पूर्व अर्थात भारत का शोहन क्षेत्र, जावा, चीन, ब्रह्मा का क्षेत्र एक अलग परंपरा के पाषाण उपकरण से संबंध है, जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने चॉपर चॉपिंग का नाम दिया है। अर्थात यहाँ पर औजार बनाने की जो तकनीक थी वो थोड़ी सी अलग थी। चॉपर हैंडेक्स की अपेक्षा बड़े आकार का एक मुंह वाला उपकरण है जिसकी एक धार नोकदार है। चॉपिंग यह दोनों तरफ से धारदार है, अर्थात चॉपर एक तरफ से धारदार है और चॉपिंग दोनों तरफ से धारदार है। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि इस प्रकार के उस समय औजार होते थे। हालांकि हम इनको ऊपरी तौर पर देखने से नहीं समझ पाते कि किस प्रकार के औजार किस समय रहे थे। इनको समझने के लिए काफ़ी गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद में आता है विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ था पुरापाषाण काल का। जैसा कि आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं, इस मैप के अंदर दर्शाया गया है कि उस समय कहाँ कहाँ पर ये स्थल मौजूद थे।
इस प्रकार के उपकरणों का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, इथियोपिया आदि देशों में है। यूरोप महाद्वीप के फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन आदि देशों में पाए गए हैं। एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश व पठारी भाग तथा पश्चिमी एशिया के में फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, ईरान आदि देशों में यह उपकरण पर्याप्त मात्रा में हमें मिले हैं। इन्हीं उपकरणों के आधार पर हम प्रागैतिहासिक इतिहास को लिखने में सक्षम हो पाए हैं। उद्भव एवं कालक्रम। कालक्रम के हिसाब से 5 लाख से 80,000 वर्ष पहले पुरापाषाण काल का उद्भव हुआ। होमो इरेक्टस मानव से उद्भव हुआ यह सबसे पहले अफ्रीका में अस्तित्व में आया, अर्थात उस समय के मानव का साइंटिफिक नेम होमो इरेक्टस बताया गया है। इस प्रकार से निम्न पुरापाषाण काल समाप्त होता है। आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, अगर आप इतिहास से संबंधित कोई पुस्तक परचेज करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो आइए देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल को। उस समय के औजारों की तकनीक के अंदर आता है लेवाल्वाइस फल्क, अर्थात ये मध्य पुरापाषाण कालीन फलकीकृत पाषाण उपकरण। सर्वप्रथम विश्लेषण पेरिस के उपनगर लेवाल्वाइस के पुरास्थलों से प्राप्त अवशेषों पर किया गया, अर्थात पेरिस के अंदर एक जो स्थल है उसका नाम है लेवाल्वाइस। उसी के आधार पर जो ये फोटो के अंदर आप देख रहे हैं ये उपकरण वहाँ से हमें प्राप्त हुए, उसी के नाम पर इनका नामकरण किया गया। दूसरा है मुस्तीरियन उपकरण। फलक उपकरणों के अध्ययन का दूसरा प्रमुख केंद्र फ्रांस का ही लमुस्तर गुफा एवं शिलाश्रय से प्राप्त अवशेष है। वस्तुतः मुस्तीरियन उपकरण भी लेवाल्वाइस की भांति ही फलक के आधार पर बनाए गए थे, अर्थात ये दोनों बनावट के आधार पर सिमिलर हैं, समान हैं। इनका भी विस्तार तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इथियोपिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, भारत, सीरिया, फिलिस्तीन, ईरान, इराक आदि जगह पे देखने को मिलता है, अर्थात इनका भी विस्तार वैसी ही भौगोलिक स्थिति के अंदर है जैसा कि पुरापाषाण काल के अंदर था। मानव का जीवन, इस समय मानव का जीवन कुछ बदल सा गया था। मानव ने शिलाश्रयों एवं गुफाओं की शरण लेनी शुरू कर दी थी। अब धीरे धीरे गुफाओं की सहायता से वह अपना जीवन यापन करने लगा एवं जिस प्रकार से पूर्व पाषाण काल के अंदर मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था, ठीक उसी प्रकार इस काल में भी मांस खाता था। उद्भव एवं कालक्रम लगभग 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व, अर्थात इस पाषाण काल का कार्यकाल माना जाता है। निएंडरथल मानव से इस समय विकास होता है, अर्थात इस समय के जो आदि मानव थे उनकी जाति निएंडरथल थी, जो होमो इरेक्टस के बाद की ही प्रजाति कहलाती है। इस प्रकार से हमारा मध्य पुरापाषाण काल कंप्लीट होता है। तो अब आइए आगे देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल। अगर आपने हमारी सभा और समिति वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मानव ने धीरे धीरे अपने कार्यक्रम के अंदर विकास करना शुरू कर दिया था। इस समय के औजारों की तकनीक के अंदर भी धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे कि पहले के जो हैंडेक्स संस्कृति थी या फिर फलक या फिर कोर की जो संस्कृति थी, उसी को अब अच्छे ढंग से अपने हिसाब से अपने सुविधा के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया था। इसीलिए इसका नाम भी उच्च पुरापाषाण काल रखा गया है, अर्थात पूरे पुरापाषाण काल के अंदर इसका सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। इस विकास के अंदर मानव ने औजारों के निर्माण के अंदर काफ़ी निपुणता हासिल कर ली थी।
उनको हस्तकुठार को या फिर जो छिद्रक है, बेधनी है, जो हैंडेक्स है, इन सभी को अच्छे ढंग से बनाना शुरू कर दिया था। अब इसका जो आकार था बेडोल न होकर के सही एक अनुपात के आधार पर सही बनाया गया था। विस्तार क्षेत्र की हम बात करें तो यह भी अफ्रीका, यूरोप, जर्मनी, स्पेन, एशिया, भारत, ईरान, इराक, जैसा कि हमने पहले के 2 कालों के अंदर देखा है, वहाँ इसका भी विस्तार हमें देखने को मिलता है। अब इसकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसका विस्तार धीरे धीरे फैल रहा है। आइए आगे हम बात करते हैं मानव का जो जीवन है। अब जीवन के अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। पहला ही परिवर्तन हम देखते हैं कि चित्रकारिता की शुरुआत हो जाती है। मानव ने जिन गुफाओं के अंदर रहना शुरू किया था, उनके अंदर चित्रकारिता की शुरुआत कर दी थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जिस समय, अर्थात आज से हम देखें तो 40-45 हज़ार साल पहले की बात है, उस समय भी ये जो जिस रंगों का प्रयोग करते थे वो आज भी यथा अवस्था के अंदर मौजूद हैं। तो इन्होंने चित्रकारिता प्रारंभ कर दी थी और साथ साथ में इन्होंने मिट्टी की मूर्तियां बनानी और अपने औजारों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना भी आरंभ कर दिया था। और साथ साथ में इन्होंने अपने गुफाओं के आसपास अग्नि जला करके जंगली जानवरों से सुरक्षा भी पानी आरंभ कर दी थी। हालांकि इस समय अग्नि का प्रयोग व्यापक स्तर पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन आविष्कार हो चुका था। इस समय मानव ने गुफाओं को अपने ढंग से व्यवस्थित कर कह सकते हैं कि स्थायी जीवन की जो शुरुआत है, जो बीजारोपण है, वो कर दिया था। इस प्रकार से मानव का जो जीवन है वो पहले के दोनों कालक्रमों से भिन्न नज़र आता है। अब इसके अंदर विकास की जो अवधारणा है वो धीरे धीरे बढ़ना आरंभ हो जाती है। उद्भव एवं कालक्रम लगभग 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व उच्च पुरापाषाण काल के मानव का अस्तित्व रहा है। होमो सैपियंस से विकास का प्रारंभ होता है। होमो सैपियंस अर्थात मानव की वर्तमान जो प्रजाति है, उस प्रजाति का प्रादुर्भाव हो चुका था। उस मानव ने अपने आप को विकसित करने का भरपूर प्रयास किया था। मुझे आशा है कि ये आपको ज़रूर पसंद आए।